गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम मैथमेटिकल टूल्स का अगला लेक्चर लेके आए हैं और आज का लेक्चर लास्ट आपका लेक्चर होगा। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, सिर्फ दो ही टॉपिक रह गए हैं, 2 से 3 टॉपिक। ठीक है, एक कप का नाम क्या है, एक कप का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, दूसरा का नाम क्या आपका पैराबोला, तीसरा का नाम क्या है आपका एलिप्स। ठीक है, हो गया। जिनके बारे में बस हल्का सा जानना है क्योंकि ये सबका यूज है फ्यूचर में फिजिक्स में। ठीक है, तो बेसिक आपको नहीं, बेसिक सिर्फ जानना है, एकदम डेप्थ में जाके आपको नहीं पढ़ना है। डेप्थ में जाके कहाँ आपको पढ़ना है आपको पता है बच्चों, मैथमेटिक्स में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ चीजों को हल्का सा जानेंगे बस, ताकि एज अ फ्यूचर में हमको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला टॉपिक आज का बच्चों, पहला टॉपिक आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आपका फर्स्ट आपका टॉपिक, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है बच्चों, ठीक है, एक इक्वेशन दिया रहेगा, मान लो कोई भी इक्वेशन मान लीजिए आप, ये मान लो कोई इक्वेशन है। ठीक है, हो गया। चलिए, जरूरी नहीं है ऐसा लिखना, जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, मान लो कोई इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, x का मतलब होता है, x का मतलब होता है जो इक्वेशन होगा वो x के साथ रहेगा। यदि मैं ऐसा लिख दूं ना, जो इक्वेशन है y के साथ रहेगा, जो इक्वेशन है z के साथ रहेगा। ठीक है, हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है, अपनी मर्जी कुछ भी मान लो आप। ठीक है, तो मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है ऐसा, तो क्वेश्चन है पूछेगा बच्चों, ठीक है, बताइए मैक्सिमा है या मिनिमा है, ऐसा आपका दो ही चीज पूछता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्या है ऐसा बताइए आप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, हमको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हो गया। इससे कुछ स्टेप्स है बच्चों, इससे कुछ स्टेप्स है जो हमको दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे आपको बोलेगा मैक्सिमम मिनिमम निकालिए, इक्वेशन दिया रहेगा आपको। ठीक है, आपको इक्वेशन आपको दिया रहेगा। चलिए, तो इक्वेशन आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन का क्या करना है बच्चों, पहले आपको करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको y मान लो, y या ऐसा। ठीक है, f डैश ना मान के इसको y मान लो, आपकी मर्जी है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। y डैश, उसी को क्या बोलते हो आप, dy बाय dx बोलते हो। डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको जीरो से आप इक्वेट कर देंगे। ठीक है, जीरो से आप इक्वेट कर देंगे। जैसे जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है, हमको क्या मिलेगा, जो क्वेश्चन उसके आंसर मिलेंगे। फाइंड द वैल्यूज, इसके वैल्यूज आपको मिलेंगे। ठीक है, वैल्यूज मिल गए, इसको क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। ये ऐसा 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, हो गया। और उस वैल्यू को रख देंगे एंड पुट द वैल्यूज। इतना तक तो कॉमन है दोनों में। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों, वैल्यू को रखने के बाद यदि आंसर 0 से छोटा आता है तो उसको बोलेंगे मैक्सिमा। ठीक है, और यदि 0 से बड़ा आपका आता है, 0 से बड़ा, ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे आपको मिनिमा, या ऐसा। और यदि ये भी 0 आपका आ गया, ये भी 0 आ गया, ठीक है, इफ y डबल इज आल्सो 0, जैसे कि ये आपका 0 था, y इज 0 था, वो भी 0 आ गया, तो फिर से आप वही काम करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे किए थे, एक बार 0 आया था, अगला डिफरेंशिएट, अगला भी 0 आ गया, रिपीट किया चीजों को, तीसरा डिफरेंशिएट करेंगे, ये ऐसा, तीसरा डिफरेंशिएट। अब उस वैल्यू को फिर से रखेंगे। ठीक है, ये आपका 0 आ गया, तो फिर से अगला डिफरेंशिएट करेंगे। ये भी आपका 0 आ गया, तो फिर से अगला आपका डिफरेंशिएट करेंगे, ये ऐसा। ठीक है, क्या ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 3 तक में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, हो गया। 0 आते गया, 0 आते गया, डिफरेंशिएट आपको करते जाना है। ठीक है, यदि यहाँ पे 0 नहीं आया तो समझिए केस खत्म। 0 से छोटा आया तो मैक्सिमा, 0 से बड़ा आया तो मिनिमा। 0 आ गया फिर सारे चलो। ठीक है, मतलब एक चीज याद रख लो, 0 आया मतलब अगला डिफरेंशिएशन, ये समझ लो आप। 0 आया मतलब अगला डिफरेंशिएशन, और उसी वैल्यू कर दो बस। ये भी 0 आया तो अगला डिफरेंशिएशन, उसे वैल्यू को रख दो। वो भी 0 आया तो अगला डिफरेंशिएशन, वो भी 0 आया तो अगला डिफरेंशिएशन, ये ऐसा।
ठीक है, हो गया। तो हमारा काम 3 तक में खत्म हो जाएगा। चलिए इसको आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या देखिए आपका पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया है एक्स क्यूब। ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास, मान लीजिए यस। ठीक है, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, आपको बोल देगा फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, यस। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, यस। ठीक है, पहले तो आप डिफरेंशिएट करेंगे फिर उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, इसका हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक x मैं बाहर लूंगा तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, पहला तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा पहला आंसर, दूसरा 3x इज इक्वल टू 12 तो x इज इक्वल टू 4। तो ये दो आपके आंसर आपके हैं, यस। ठीक है, दो आपके आंसर आपके आ गए। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अगला डिफरेंशिएशन करेंगे, यस सर। अब क्या करेंगे, सेकंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब क्या करेंगे आप सेकंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, कितना आएगा सेकंड डिफरेंशिएशन, तो देखते हैं बच्चों कितना आपका आएगा। सेकंड डिफरेंशिएशन 6x माइनस 12, यस सर। ठीक है, हो गया। अब जो वैल्यू आपका आया है उसको रख देंगे, इस वैल्यू को रख दो। ठीक है, तो जब x इक्वल टू 0 रखूंगा कितना आएगा, d2y dx स्क्वायर, कितना मिलेगा बच्चों, ये x को रखो तो माइनस 12। ठीक है, मतलब ये 0 से छोटा है, माइनस 0 से छोटा होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमा, यस सर। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या रखेंगे आप, 4 रखेंगे, यस सर। ठीक है, x का 4 रखिए, 6 4 या 24 तो 12, ये आपका 12 बड़ा है 0 से, तो क्या होगा बच्चों, ये मिनिमा, यस सर। मतलब x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा होगा और x इक्वल टू 4 पे आपका मिनिमा होगा। दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। चलिए, तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा केस होगा जहां मिनिमा होगा, कौन सा केस होगा जहां मैक्सिमा होगा, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए पहले। चलिए, कौन सा केस होगा मैक्सिमा का, कौन सा केस होगा मिनिमा का, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करने से समझ में आ जाता है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन आपके पास कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपको बता रहा है मैक्सिमा और मिनिमा के सबको बता रहा है, sin x प्लस cos x। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, कितना होगा डिफरेंशिएशन, साइन का कितना होता है cos, cos से कितना होता है माइनस साइन, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू sin x, ये ऐसा। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 10x, sin पर cos 10 होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा, 10 किसका मान 1 होता है, 45 का। रेडियन में कैसे लिखते हो आप, पाई बाई 4, ये सब पता है आपको। रेडियन में कैसे लिखते हो आप, पाई बाई 4। ठीक है, हो गया। अब इस x की वैल्यू को वहां पे उठा के आप रख देंगे आप। ठीक है, इस x की वैल्यू को वहां उठा के रखेंगे, किसमें रखते हैं उठा के बच्चों, दूसरे वाले में। ठीक है, कितना हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos का माइनस साइन और साइन का cos, उस वैल्यू को यहां उठा के रख दीजिए आप।
है, कॉस का माइनस साइन का कॉस, ठीक है। तो चलिए रखिए कितना हो जाएगा आंसर आपका, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस ये पाई बाई 4, ये ऐसा, ठीक है। तो माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेस देन 0 है, मैक्सिमा हो गई, ये ऐसा। तो डिपेंड करेगा आंसर क्या है आपका, ठीक है। बढ़ते आगे। तो इस तरीके से हम निकालते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। 0 से बड़ा है तो मिनिमा हो जाएगा, 0 से छोटा है तो मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, तो अगला आपका टॉपिक आपका एलिप्स। एलिप्स, ठीक है। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं बच्चों। एलिप्स इज अ कर्व ऑब्लिक, कर्व के साथ साथ साइक्लिक भी होता है, कर्व एंड साइक्लिक, कर्व तो होता भी है, साथ में साइक्लिक पाथ होता है, ठीक है। इन विच, ठीक है, इन विच डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट, ठीक है, इन विच डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट, इन विच sum of distance of every point from to focus is constant, ये होता है, ठीक है। देखो कैसा होता है, पाथ इसका ऐसा कुछ होता है बच्चों, ये ऐसा, ठीक है। जो प्लैनेट घूमता है सन के अराउंड ऐसे घूमता है आपका प्लैनेट, एलिप्टिकल, ठीक है। हो गया, इसको 20 से काट दो ऐसा करके, या ऐसा, ठीक है। इसके सेंटर पर एक पॉइंट बना दो और इसके सेंटर पर एक पॉइंट बना दो, तो इसको बोलते हैं फ्रॉम टू, क्या लिखते हैं, एक मिनट, हाँ, of every point is constant from to focus, क्या फोकी, ठीक है, फोकस, ये ऐसा, इसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। इसके हाफ यहाँ पर, इसका हाफ का यहाँ पर, इसको फोकस हम लोग कहते हैं, ठीक है बच्चों। हो गया, चलिए अब फोकस आपको हो गया बच्चों, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट ले लो, ठीक है, मान लो कोई पॉइंट P1 है, तो इस पॉइंट P1 का दोनों फोकस से डिस्टेंस, ठीक है। कोई और पॉइंट ले लो, इस पॉइंट P2 का दोनों फोकस से डिस्टेंस, ठीक है। कोई और पॉइंट ले लो, इस पॉइंट P3 का दोनों फोकस से डिस्टेंस, कोई और पॉइंट ले लो, पॉइंट P4, इस पॉइंट P4 का दोनों फोकस का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का सम, देखो डिस्टेंस का सम का मतलब क्या होता है, ठीक है। P1 F1 P1 F2, ये हो गया डिस्टेंस का सम। इस कांस्टेंट, इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा इस पॉइंट के P2 F1 प्लस P2 F2, वैसे P3 F1 प्लस P3 F2, और वैसे P4 F1, कहीं भी पॉइंट आप लीजिए, ठीक है। इसका डायग्राम ऐसा मेंटेन रहता है कि एवरी पॉइंट के सम का डिस्टेंस क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। ये आपको होता है आपका एलिप्स, हो गया, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एक्सिस बड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये वाला एक्सिस छोटा होता है, तो इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस,
या ऐसा, ठीक है। यहां से यहां के डिस्टेंस को b बोलते हैं, b, और यहां से यहां डिस्टेंस को a बोलते हैं, या ऐसा, ठीक है। और इसका रिलेशन जो होता है बच्चों, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। खाली आपको याद रखना है, बस इतना हमको पढ़ना है एलिप्स पे, ठीक है। इसका डेफिनेशन बहुत ज्यादा काम आपका आने वाला है, बहुत ज्यादा, जब ग्रेविटेशन आप पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो एलिप्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां डिस्टेंस का सम एवरी पॉइंट से क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला आपका आता है आपका पैराबोला। तो ऐसे छोटे छोटे चीज आपको जानने थे बस। आज का लेक्चर कुछ खास लेंथ का नहीं होगा, चलिए। तो अगला आप कहता है आपका पैराबोला। अगला आपका आपका पैराबोला, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं क्या होता है पैराबोला आपका। पैराबोला तो अब कर्व, एक ऐसा कर्व, ठीक है, ऐसा कर्व, whose slope is changes, whose slope is changes continuously, whose slope is changes continuously, जिसका स्लोप कंटिन्यूअस आपका चेंज होता है, ठीक है। एंड द इक्वेशन फ्रॉम दिस कर्व, जो इक्वेशन जो मिलता है, ठीक है, हैविंग मैक्सिमम पावर 2 एंड मिनिमम पावर 1। यस, इतना पर लेंथी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं खाली कुछ ज्यादा लिख दिया मैं आपको सिंपल सा आपको लिखना है, ठीक है। एक ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप कंटिन्यू चेंज होगा, ठीक है, और जो इक्वेशन जो रहेगा उसका, ठीक है, इक्वेशन उसका मैक्सिमम पावर 2 होगा, मिनिमम पावर आपको 1 होगा, ठीक है। ठीक है, बेसिकली आपको उल्टा लिखना है बच्चों, मैंने तो उल्टा लिखा हूं मैं, ठीक है। आपको कैसा लिखना है देखो बच्चों, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई गलत नहीं है, मैं इसको उल्टा लिखने वाला था। पहले मैं क्या लिखने वाला था, इक्वेशन विच है मैक्सिमम पावर 2 मिनिमम पावर 1, ठीक है, एंड द ग्राफ ऑब्टेन हैविंग चेंजेस स्लोप, यस, चेंजिंग स्लोप, मतलब एक ही चीज है। चलिए, तो बच्चों के 4 प्रकार के पैराबोला आपके होते हैं, ठीक है। बेसिकली तो पैराबोला 2 होते हैं बेसिकली। एक आपको होता है आपका डायरेक्ट पैराबोला, और एक आपको होता है आपका इनडायरेक्ट पैराबोला। ये इसी को और लोग बोलते हैं इनवर्स पैराबोला, इसी को आप बोलते हो आप इनवर्स पैराबोला, या ऐसा, या तो इनडायरेक्ट बोलते हो या तो इनवर्स बोलते हो इसको, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम डायरेक्ट का, ठीक है, जो बेसिकली मेन है आपका, जो इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट पैराबोला का। जो मेन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, डायरेक्ट पैराबोला,
ठीक है। तो बेसिकली बच्चों ये 4 प्रकार के होते हैं जो बताया था उस टाइम में आपको। पहला जो पैराबोला होता है वो आपको होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरा जो होता है बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। 2 पैराबोला हो गए, ठीक है। तीसरा होता है बच्चों x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और चौथा आपका होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये ऐसा, ठीक है। 4 पैराबोला आपके होते हैं। ठीक, देखो मैक्सिमम पावर टू मिनिमम पावर 1, मैक्सिमम पावर टू मिनिमम पावर 1, मैक्सिमम पावर टू मिनिमम 1, मैक्सिमम टू मिनिमम 1, और सब जगह 4a बच्चा कांस्टेंट होता है, 4a कांस्टेंट। अब ग्राफ कैसे बनता है देखिए, ग्राफ वहां बनाते हैं जहां पावर कम रहता है। पावर कम किधर है, x में, तो ग्राफ आप x में बनाएंगे, ये ऐसा, ठीक है। ग्राफ -x में है तो -x में ग्राफ बनाएंगे आप इधर ऐसे करके, ठीक है। ओके, ग्राफ इधर आपका y में है तो y में ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ यहां -y में है तो -y में आप ग्राफ बनाएंगे आप, ये ऐसा, ठीक है। ये प्रॉपर तरीका आपका होता है। ये आपका +x, ये -x, ये +y, ये आपका -y, ये तरीका। मतलब ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये 4a होता है। ये जो डिस्टेंस है ये 4a होता है आपका, जो सब जगह कांस्टेंट होता है, ठीक है। हो गया। स्लोप आपका क्या बोलते हैं, स्लोप देखना चाहेंगे तो बताया था मैं स्लोप कैसा होता है बच्चों, ठीक है। स्लोप का डेफिनेशन याद करो, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन, ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव। देखो भाई जो स्लोप चेंज हो रहा है इसका, एक्सिस पॉजिटिव तरफ होना चाहिए, ठीक है। वैसे स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ऐसा, ठीक है। यहां स्लोप बनाना चाहेंगे आप तो स्ट्रेट लाइन, यहां से बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स, ये बच्चों तरीका होता है स्लोप बनाने का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स, स्ट्रेट, देखो स्लोप कंटिन्यू चेंज हो रहा है सबका, ठीक है। वैसे सब जगह बना सकते हो, यहां भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स, यस, ठीक है। बच्चों जो स्ट्रेट लाइन खींचते हैं ना, इसको टेंजेंट भी बोलते हैं, कई बार बुक इसको टेंजेंट लाइन भी बोलते हैं, टेंजेंट लाइन, यस, ठीक है। तो ये होता है आपका पैराबोला, ठीक है, हो गया। चलिए, और एक होता है आपका इनवर्स पैराबोला, तो उसको हल्का समझ जानेंगे जितना हमको इंपॉर्टेंट है बस। इनवर्स पैराबोला, ठीक है बच्चों, ठीक है। इनवर्स पैराबोला, तो मान लीजिए अभी क्या था हमारे पास इक्वेशन, ये था बच्चों, ये ऐसा, ठीक है। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में इक्वेशन इसको ऐसा लिखो सिंपल सा, x स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो इनवर्स में क्या होता है बच्चों, x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/y, ये ऐसा हो जाता है इनवर्स में, x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/y, ये y प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, ये कुछ ऐसा ग्राफ आपका बनता है, ये ऐसा। हमको जो ग्राफ पढ़ना है ये वाला पढ़ना है जो y की तरफ है आपका, ठीक है। अभी जहां पावर 1 है उसको पढ़ना है आपको, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये वाला हमको नहीं पढ़ना है, हाँ ये x वाला हमको नहीं पढ़ना है, हमको y पावर 1 ग्राफ पढ़ना है हमको, जो और फिजिक्स में है। हो सकता है को मैथ्स में पढ़ना पड़े, ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों, दोनों ग्राफ सेम बनेगा, दोनों ग्राफ सेम बनेगा, ठीक। क्यों पता है, पावर ग्राफ कहां बनाते हैं, जहां पावर मिनिमम हो। पावर मिनिमम कहां पर है, y पर। पावर मिनिमम कहां पर है, y पर,
तो ग्राफ तो सेम होगा। ठीक है, पहले डायरेक्ट ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, y की तरफ, y की तरफ डायरेक्ट ग्राफ ऐसा बनता है, पॉजिटिव y की तरफ और नेगेटिव y की तरफ डायरेक्ट ग्राफ ऐसा बनता है। हमको पॉजिटिव y पढ़ना है खैर। ठीक है, तो यहां ग्राफ कैसा बनेगा देखो। ठीक है, ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू होके, यदि मैं इसको फील करता हूं, इसको फील करता हूं, तो ओरिजिन से शुरू होके इनफाइनाइट में जा रहा है, तो उल्टा बनेगा। ये इनफाइनाइट से शुरू होगा और ये आगे बढ़ेगा। यस, ठीक है, ये ओरिजिन से शुरू होके इधर गया था, ऐसा करके। तो ये आपको पता है इनवर्स पैराबोला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, देखो ऊपर से शुरू हो रहा है, ऊपर से ऐसा करें। ठीक है, हो गया। इधर के लिए ग्राफ बनाओगे तो इधर बनेगा आपका, ये ऐसा करें। यस, इधर के बनाओगे तो इधर बनेगा, इधर के बनाओगे तो इधर बनेगा। यस, ठीक है, शुरुआत आपका उल्टा शुरुआत होना चाहिए बस, तो इनवर्स पैराबोला। ठीक है, चलिए अगर आप कहते हैं एक चीज लास्ट है, यदि ये पावर 1 होगा बच्चों, पावर 1 होगा तो ग्राफ वैसे ही बनेगा, बस थोड़ा कम कर्व रखना उसको, थोड़ा कर्व कम करना। स्क्वायर में कर्व ज्यादा था, यहां पर कर्व कम करना थोड़ा। ठीक है, पिछले बारे में कर्व आपको ज्यादा था, यहां कर्व आपको कम करना है। ठीक है, चलिए इसको हाइपरबोला बोलते हैं, हाइपरबोला। ये हाइपरबोला का ग्राफ होता है आपका, ये जो ग्राफ होता है ये आपको होता है हाइपरबोला का ग्राफ होता है, इसको हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट आपका टर्म्स आता है जो खाली सीखना है, क्योंकि अगला चैप्टर उसी पर बेस होगा, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इसे बोलते हैं मॉड, मॉड। ये ऐसा, इसको कैसे दिखाते हैं, 2 लाइन से दिखाते हैं मॉड को, ये ऐसा 2 पैरेलल लाइन से। डिटर्मिनेंट बोलो या मॉड बोलो, एक ही चीजें हैं। ठीक है, हो गया। चलिए तो कैसा होगा ग्राफ आपका, ग्राफ बोलते हैं। इक्वेशन क्या होता है इसका बच्चों, देखिए ठीक है। चलिए तो मान लीजिए यहां पर आपके पास A1 A2 A3, यहां पर है B1 B2 B3 और मान लीजिए C1 C2 आपका C3, ये ऐसा। तो इसको सॉल्व करना रहता है, तो पहले A1 को लिखते हैं, हमको सब प्रूफ नहीं करना है। ठीक है बच्चों, सिर्फ A1 को लिखते हैं, ऐसा A1 को। ठीक है, आपको जाएगा B2 C3, ये प्रॉपर तरीका आपको होता है B2 C3 B3 C2, ये ऐसा। ठीक है, फिर A2 को लिखते हैं माइनस करके, A2 को, ये ऐसा। ठीक है, और A2 में क्या होता है रिलेशन बच्चों आपका, पहले A1 को लिखना क्रॉस मल्टीप्लाई B2 C3 C2 B3। ठीक है, फिर A2 को लिखना है, तो A2 को छोड़ देना पूरा, जिसको ले रहे हो पूरा छोड़ देना। अपने इसको लिया था ना, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। जब इसको लोगे तो इसको छोड़ देना, जो लाइन में आएगा छोड़ देना उसको। तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, B1 C3 माइनस C1 B3, ये ऐसा, प्लस A3। अब इस लाइन में ये है और ये है, तो क्या आएगा B1 C2 माइनस B1 C2 माइनस B2 C1, ये तरीका होता है। ठीक है, जब इस लाइन को लोगे तो पूरा छोड़ देना इसको, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इस लाइन को लोगे तो पूरा छोड़ देना, ये ऐसा करके। ठीक है, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं, ये वेक्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा ना। जैसे मान लो क्वेश्चन इसका, मान लो यहाँ पर 2 है, मान लो 3 है, मान लो 5 है, 6 है, 4 है, 9 है,
3 है, 2 आपका 1 है, ये ऐसा। तो पहले 2 को लिखो, बाकी को छोड़ दो इसके लाइन को, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 9 2 जा 18, माइनस 3 को लिखेंगे, छोड़ दीजिए इसको, 6 1 जा 6, 9 3 जा 27, ये ऐसा। 5 को लिखेंगे, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, ये तरीका होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।